कि मैं आपसे क्या बताऊं। ऐसे धरती कि हम नए साल में जाएंगे, और जैसे ही हम नए साल में जाएंगे 12:01 होगा, हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होगा। लेकिन सुधार करो, ये सुधार 12 बजे से पहले पहले का होगा। बोलो सुधार। कोई 31 की रात को 12 बजे से पहले पहले का होगा। इसलिए हमारे पास 3 महीना है। अभी क्या चल रहा है? सितंबर। आज पहला दिन है। बोलो है या नहीं है? अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर से हमारा सब प्रोग्राम शुरू हो जाता है। मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन बच्चों को मैं बता दूं कि बच्चों का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। जो भी इनका डांस है, प्ले है, ड्रामा है, जो कंपटीशन है, ये सब शुरू हो जाएगा। ये 3 महीना चलेगा, प्रैक्टिस चलेगी इनकी। क्योंकि इस बार जो है जो हम हॉल जो लेते हैं इस बार बड़ा हॉल है, क्योंकि 2 गली से एक साथ होगा। एक जनकपुर वाली इधर। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा बच्चे हो या बड़े हो, सुधार करो। क्या करो? सुधार करो। सुधार करना बहुत जरूरी है। सुधार करो, ये सुधार जीवन के अंदर होनी चाहिए। सुधार करो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्याग दो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि आत्मा खुश तो परमात्मा खुश, और जब आत्मा दुखी तो परमात्मा भी। शरीर का कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है। कोई भी काम अच्छा हो या बुरा शरीर नहीं करता, आत्मा करता। इस आत्मा को जैसे तुम ढालोगे ये वैसे ही ढलेगी। इसे जिसके पीछे लगाओगे उसके पीछे भागेगी, और इसे जहां बैठा दोगे ये वहीं बैठ जाएगा। खुदा का कलाम कहता है कि लौट आओ। अगर तुम परमेश्वर के पास नहीं लौटोगे तो तुम उस भटके हुए इंसान के समान हो। कहते हैं कि मंजिलें मिल ही जाती है भटके हुए राही को, मंजिलें मिल ही जाती है भटके हुए राही को, लेकिन भटका हुआ कौन? जो घर से निकला ही नहीं, जो घर से, क्योंकि उसे मंजिलें नहीं पानी, इसलिए वो घर से नहीं निकल रहा। लेकिन जिस दिन घर से निकलेगा थोड़ा भटकेगा भी, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाएगा। उसने कहा, भजन संहिता किताब उसका 16 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर, जरा कोई पढ़ दीजिएगा, यहाँ लिखा है, जरा पढ़ दीजिएगा, पढ़ दीजिएगा। उसने क्या कहा भजन संहिता में? दाऊद क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं कि परमेश्वर क्यों कहता है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जो कमी रह गई उसकी सुधार करो। क्यों बोल रहे हैं? जरा पढ़िएगा। तू मुझे कौन सा रास्ता दिखाएगा? हमने सारे यहाँ पर जितना भी डॉक्टर फेमस है, सारों का एड्रेस इधर ही मिल जाएगा, सारा इधर ही मिल जाएगा। इनके पास ही होता है ना। कईयों के जिनकी औलाद नहीं होती, जिनके पास बच्चा नहीं है, उनके पास खुद लोग आकर बोल रहे होंगे हमारे साथ चल, वहां पे दवाइयां मिलती हैं, वहां चल, वहां पर ऐसा होता है, वहां चल, वो डॉक्टर अच्छा है, वो वैद्य अच्छा है, वो झाड़ फूक वाला अच्छा है, ये सब यही मिल जाएगा। सारे रास्ते तुम्हें यही मिल जाएंगे, लेकिन ये रास्ते बाइबल बताती है ये परमेश्वर की तरफ नहीं जाते। ये रास्ते परमेश्वर की तरफ नहीं जाते। ये वो रास्ते हैं जिसे इंसान ने स्वयं बनाए हैं, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है कि अगर उसने कहा, मत्ती 11 के 28 में लिखा है
हे परिश्रम करने वाले, इसमें लिखा है 28 की क्या लिखा है? हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें बस उसने एक बात बोली, मेरे पास आओ। किसके पास आओ? तो मेरे पास आओ। जो तुम्हें जीवन में चाहिए, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, जो तुमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा, वो मैं तुम्हें दूंगा। आज जिन्होंने गवाही दी, इन्होंने सोचा भी नहीं था, आज इनको परमेश्वर ने मुंह मांगा वरदान दिया कि नहीं दिया? कंचन मिठाई कहाँ है भाई? है जी, आवाज नहीं है, अभी मंगाओगे? अच्छा। तो परमेश्वर ने कंचन को एक मुंह मांगा वरदान दिया, इसका सोचा भी नहीं होगा। ये सोच रहे हो कि लड़की फिर हो जाएगी, तो 2 की जगह 3 हो जाएगी, मैं 3 की शादी कैसे करूंगी? लेकिन परमेश्वर जानता था, क्योंकि इसने परमेश्वर से यही वादा किया था कि मुझे लड़का चाहिए। हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। बोलो हमारी प्रार्थना, बोलो हमारी प्रार्थना। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जीवन का रास्ता परमेश्वर दिखाएगा, लेकिन अगर हम भटकेंगे तो याद रखना, अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि शैतान तुम्हारा रास्ता बन जाएगा, बुराइयां तुम्हारा रास्ता बन जाएंगी, परेशानियां तुम्हारा रास्ता बन जाएंगी और बीमारियां तुम्हारा रास्ता बन जाएंगी। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे पास फोन आता है कि कोई अस्पताल में है। मुझे बड़ा दुख होता है, इस बात की बड़ी पीड़ा होती है कि कोई कहता है कि मैं बेहोश हो गया था, जी मेरे ये रोग लग गया था, जी मैं हॉस्पिटल से होकर आया, जी मैं वहां पर डॉक्टर की दवाई लेकर आया। नो, ये जीवन का रास्ता नहीं है। जीवन का रास्ता परमेश्वर है और उसने कभी भी अपने बच्चों को अस्पताल नहीं जाने दिया। सही बात है? बोलो 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 हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज हम समाचारों में देखते हैं, आज हम मोबाइल पे यूट्यूब पे देखते हैं, कितने लोग चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे बोलो देख रहे हैं, बहरे गूंगे। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? और हम जरा सी बीमारी या कोई सी प्रॉब्लम तुरंत दवाई लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? चक्कर आते हैं और हमने दवाई ली। सर में दर्द हुआ, हमने दवाई ली। पेट में दर्द हुआ, हमने दवाई ली। जरा सी टेंशन हो गई तो दवाई ले ली। नींद नहीं आ रही तो दवाई ले ली। भूख नहीं लग रही तो दवाई ले ली। काले हुए जा रहे तो दवाई ले ली। पतले हुए जा रहे तो दवाई ले ली। मोटे हो गए तो दवाई ले ली। बाल गिर रहे तो दवाई ले ली। हमारी जिंदगी दवाइयों में ही मर जाती है, पूरी निकल जाती है। बोलो हालेलुया। बसंती ने पहले गवाही नहीं दी तो बैठे बैठे दे देते। आप क्या सोचते? बसंती कह रही कि नहीं कुछ नहीं, डॉक्टर बोलता कैंसर है, कोई बोलता कुछ है, कोई बोलता। आप क्या बोलते हैं? कलीसिया क्या बोलती है? कलीसिया क्या कहती है? भाई बलदेव अपने कान खड़े करो और कलीसिया क्या करी वो सुनो। एक बार सब लोग बोल दीजिए कि कुछ नहीं है। अरे तू गवाही क्यों नहीं दी? जब गवाही का समय था गवाही क्यों नहीं दी? अब मेरे को रोक रहे हो आप। बोलो हालेलुया। जब गवाही का समय होता आपने क्यों नहीं दिया? आज अब कलीसिया बोलते, एक बार और बोलते बलदेव के लिए। मेरे ख्याल से इधर वाले नहीं चाह रहे कुछ निकल जाए। चलो बोलो बोलो कुछ नहीं। अगर ये सुधार करेंगे बोलो
लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जीवन का रास्ता मेरे पास है। किसका? तो जीवन का रास्ता जब हम चलेंगे तो हमें हवा लगेगी, कभी कभी ठंडी भी लगेगी, तो कभी कभी हमें बीमारी भी लगेगी, और कभी कभी हमारी बीमारी ठीक भी हो जाएगी। लेकिन ये सब हमारे साथ जब होगा जब हमारा ईमान खुदा पर होगा, जब हमारा विश्वास। अब जो भी आप सकती सुन लेना। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु ये कह रहे कि जीवन का रास्ता तो मेरे पास है। बोलो जीवन का रास्ता तो। अब अपना जो भी आपका जख्म है, जो भी आपकी बीमारी, प्रभु के पास लाओ। किसके पास लाओ? किसके पास लाओ? वो कह रहा सारी बीमारी यीशु में ठीक हो जाती है। बोलो यीशु में जन्म का अंधा, बोलो जन्म का, उसको प्रभु ने रोशनी दी। जन्म का लंगड़ा, उससे प्रभु ने चलाया कि नहीं चलाया? 4 दिन के मुर्दे को यीशु मसीह ने जिलाया। तो बलदेव की बीमारी होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी, हो गई है। कलाम कहता है इस बीमारी को दूर करने के लिए परमेश्वर कह रहा सबसे पहले सुधार करना होगा। क्या करना होगा? सुधार ये करना होगा, आंधी आए तूफान आए, ये पानी भर जाता है, कितना भी पानी भर जाए, लेकिन हमें परमेश्वर की मोहब्बत से कोई अलग नहीं कर सकता। बोलो हमें परमेश्वर की मोहब्बत से कोई अलग नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर के पास जाना ही होगा, हमें उसके घर जाना ही होगा, हमें भवन में जाना ही है। आज अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ आज बारिश नहीं हुई। आज अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई। बोलो आज अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई। नहीं तो हम नहीं आते। हमें परमेश्वर की मोहब्बत से बोलो कोई अलग नहीं कर सकता। इस जगह पर कितना पानी भर जाए, लेकिन परमेश्वर का अगर समय है तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बोलो अलग नहीं कर सकता। श्रेष्ठ की किताब का 2 अध्याय का 15 वचन। श्रेष्ठ की फलसिका के बाद, समोपदेशक के बाद श्रेष्ठ गीत, उसका 15 वचन, 2 का 15। जल्दी से खड़े होकर बैठ करने, जल्दी से जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है। खुदा का कलाम कहता सुधार करो जीवन का, और प्रभु के पास आ जाओ, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, ये छोटी छोटी है। बोलो ये छोटी छोटी है। कहते हैं कि विश्वासी, बोलो विश्वासी बड़ा पाप करेगा नहीं। बोलो विश्वासी बड़ा पाप करेगा नहीं, और छोटे पाप को गिनेगा नहीं। एक विश्वासी की ये अवस्था है, एक विश्वासी की ये अवस्था है कि बड़ा पाप करेगा नहीं और छोटे पाप को गिनेगा नहीं। इसलिए अभी ये छोटी छोटी लोमड़ी है। क्या लिखा? श्रेष्ठ की किताब सुलेमान की किताब है, इसमें लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ी है, दाग की बारियों को बिगाड़ती है। ये दाग की बारियों को बिगाड़ रही है। दाग की बारी क्या होती है? बगीचा है ये। क्या है ये बगीचा है। आपने अभी कंचन के घर में जब 2 लड़की ऐसे बैठी इसकी छोटी छोटी पलंग पर, और दूसरा ये लट्टू आया है, ये जब खेलता रहता होगा पैर चलाता रहेगा, और इसका आदमी सामने बैठा होगा और ये ऐसे नजर मारेगी, तो इसे दिखेगा कि मेरे आंगन में 3 फूल। कितने फूल हैं?
मेरा जो घर है वो एक बगीचा बन गया। परमेश्वर ने मेरे घर में इतने अच्छे अच्छे गुलाब के फूल दे दिए। ये दाग की बारी में छोटी छोटी लोमड़ी आ जाती है। क्या जाती है जी? अब ये किसी भी रूप में आ सकती है। बोलो भी किसी भी, या तो स्वयं आप ले आओगे या आपके बहू और बेटे ले आएंगे या आपके रिश्तेदार ले आएंगे, आपका पड़ोसी भी ला सकता है, इसे कोई भी ला सकता है, आपकी औलादें ला सकती है और आप इसे स्वयं भी ला सकते हैं। ये क्या करेंगे? आपकी दाग की बारी को खराब करेंगे। बोल क्या करेंगे? आप बोलेंगे अपने बच्चों से, मैं और मेरा आदमी सुकून की रोटी खा रहा था, तुम्हारे आने से मेरी रोटी छिन गई। आप बोलोगे, बहू को भी बोलोगे, बेटे को भी बोलोगे, बेटी को भी बोलोगे, सबको बोलोगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप बोलोगे क्योंकि आपके बगीचे में जो फूल लगे थे, अब वो फूल, वो बगीचा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वहां पर लोमड़ी आ गई। लोमड़ी का मतलब होता है चालाक। लोमड़ी का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है। और जहां पर जिस घर में अगर इंसान अपने लिए सोचने लगा, वो घर कभी बन नहीं सकता। बोलो वो घर कभी नहीं बन सकता। वही घर बनता है जो सबके लिए सोचता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कभी कभी नहीं, हम माफ करना, कोई बहू हो तो बुरा ना मानना, लेकिन बुरा वही मानेगा जो बहू बुरी होगी। कभी कभी बाहर से बहुएं ऐसी आ जाती है ना, जो कहती है कि हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग रहना। कईयों की मैंने घर में एक कहानी सुनी हो, आपने भी सुनी हो। फिर उनमें सबसे ज्यादा जो ऐबी होता है वो लड़का होता है, जैसे जो लेकर आया, वो भी कहता कि जी ऐसा है कि आप लोग अपना अपना देख लो, हमें तो यही रहना अपनी औरत के साथ, अपना अपना देख लो। आपको दिखाई नहीं देता, आपके ऊपर मेरे तरह चश्मा चढ़ा, आपको दिखाई नहीं देता, आप ठीक से चल नहीं पाते, आपके चलते तो आपके हाथ में हिलते हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, मात्र एक था आपका लड़का, मात्र थी आपकी एक लड़की, एक सहारा था। आपने बड़ा सपना लिया होगा, आपने बहुत कुछ सोचा होगा, आपने बहुत कुछ करने के लिए प्लानिंग किया होगा, लेकिन सारा प्लानिंग, सारा सोच आपका सब गड़बड़ होगा। आपका पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया। मैं एक कहानी बताता बिहार की, रांची की, मैं कहानी बताता आपको, हर बार बताता हूँ कि वहां पे एक ऐसा व्यक्ति था, जो भी कुछ मिलता था रास्ते में चलते वक्त, तो उस पत्ते में, उस कागज में, उस चीज में वो दिखता था कि सारा हिसाब, बोलो सारा हिसाब सही निकला, लेकिन जब जीवन का हिसाब किया तो गलत निकला। अरे सोचा कुछ और था, लेकिन कितनों के साथ ये चल रहा है, जरा घटना हाथ खड़ा करें, जितनों के साथ ये घटना चल रही है, 1 2 3 ऊपर करिए, जरा मजा आएगा, ऊपर करिए, अगर हाँ ऊपर करिए प्लीज, जिनके हिसाब बिगड़े हुए, जिनके हिसाब बिगड़े हुए, सोचा वो ना बहुत देर कर रही, खड़ा कर, हाथ ऊपर कर, शर्माना नहीं है, ये परमेश्वर देख रहा है। अगर घर में हिसाब गड़बड़ हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ कि सोचा कुछ था, हुआ कुछ, ये हुआ है। जिनके हाथ आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, हिसाब गड़बड़ा रहा है, सारा हिसाब ठीक निकला, बचपन से और जवानी तक 2 और 2 4 सही निकला, किसी मास्टर ने फेल नहीं किया, लेकिन जब जीवन का हिसाब किया तो फेल हो गए। सही बात है कि नहीं? बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये लोमड़ी है, ये लोमड़ी है जो दाग की बारियों को खराब कर रही है। अगर इसे पहले ही पकड़ लिया जाता, बोलो बोलो, अगर इसे पहले ही पकड़ लिया जाता, सब लोग बोलिए, तो ये मेरी दाग की बारी को खराब नहीं करती। मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो ताली बजाओ। अगर मैं सही हूं
जाइए, आपको बाहर जाइए, कुछ बुला रही ना आपको, चली जाइए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर इन्हें पकड़ लिया जाता, बोलो बोलिए, अगर इन्हें पकड़ लिया जाता, बोलो अगर इन्हें पकड़ लिया जाता तो ये मेरी डाक की भारी को खराब नहीं करता। सही है गलत? अभी पकड़ेंगे, बोलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बोलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बोलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए आपके साथ परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है, वो जीसस है, वो यीशु मसीह है, जो आपकी हर एक परेशानी में आपका साथ दे सकता है। मुझे मालूम है कईयों के विषय परमेश्वर मुझे बता रहा, कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो परेशान हैं, जो दिक्कत में है, लेकिन हर एक समस्या का हल यीशु मसीह, हर एक समस्या का समाधान यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। सारे लोग बोलिए भाई। मैंने एक बार बताया था कि जब आप हालेलुया बोलते हैं तो ऊपर से आशीष आती है। बोलिए 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 बोलिए। बोलो हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है ये दाग की बारी को खराब कर रही है, जो मसीह जीवन है, बोलो जो मसीह जीवन है। अभी आपने पढ़ते तो पूरा पढ़ो मेरा हाथ। उन्हें पकड़ लें। ये कहता है सुलेमान, क्या कहता है कि इन दाग की बारियों में जो लोमड़ी आ गई है, बोलो लोमड़ी आ गई है, और लोमड़ी के रूप में शैतान आ गया। बोलो लोमड़ी के रूप में क्या आ गया? जो हमारे घर के बगीचे को खराब कर रहा। बोलो क्या कर रहा? हमारे घर के बगीचे को, बोलो हमारे घर के बगीचे को जो। अच्छा एक छोटी सी बात पूछूंगा, आपका बच्चा नहीं पीता? बोलो मेरा बच्चा दारू नहीं पीता। सब लोग बोलिए मेरा बच्चा दारू नहीं पीता। अगर आपका बच्चा किसी ऐसे बच्चे से दोस्ती कर ले जो दारू पीता है, आपका बच्चा एक ऐसे बच्चे से दोस्ती कर ले जो दारू पीता है, और उस बच्चे का वो दीवाना है, उसने आपकी बात नहीं मानी लेकिन उसकी बात मानता है, पीने वाले की, वो आपकी नहीं सुनता लेकिन उसकी सुनता है, तो आप क्या ये सहमत है? क्या आपको ये अंदाजा है? क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या आप इस बात से आपको नहीं लगता कि एक दिन आपका बच्चा भी उसी बच्चे के समान हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बोलिए बोलिए है ना? कहते हैं कि एक क्या बोलते हैं, जो मसीह जीवन होता है, बोलो वो बहुत पवित्र है। क्या है जी? पवित्र है, क्योंकि मसीह पवित्र है, मसीह का नाम पवित्र है। हमारे बच्चों को आजकल ऐसे बच्चे खराब कर रहे हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, और हमारे बच्चों ने उन बच्चों से दोस्ती करनी। क्या करनी? बच्चों ने तो करी, अब बच्चों में तो लड़की भी आ जाती है और लड़का भी। जब ये ऐसे दोस्तों में लग जाते हैं तो जो हमारे बाग के बगीचे हैं, जो हमारे घर के बगीचे हैं, इनमें बाहर से लोमड़ी आ जाती है। क्या जाते हैं? और वो हमारे बच्चों को भटकाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? अगर वो बच्चे हमारे उस बच्चों के साथ दोस्ती ना करें और उन बच्चों के साथ करें जो चर्च से शिक्षा पाते हैं, जिनके साथ मसीह है, तो वो कभी खराब नहीं होंगे। बोलो वो कभी खराब नहीं होंगे, उनके साथ नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही वो बच्चे बाहर के बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे, उनके साथ लोमड़ियां लग जाएंगे। लगेगी नहीं लगेगी? बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। 2025 में संभाल कर रखना अपने बच्चों को। ये साल तो खैर खत्म होने वाला है, लेकिन 2025 के लिए बता रहा हूँ, बहुत लोग पछतावा करेंगे। यही सुनने में आया कि उसके साथ वो चला गया, उसके साथ वो चला गया। बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? मसीह जीवन जो है वो बड़ा आनंदित है, पर लोग ये सोचते हैं कि इनका आनंद हम छीन लें और इनको पाप में डाल दें, क्योंकि शैतान को पता है कि विश्वासी बड़ा पाप करेगा नहीं और छोटे पाप को। हालेलुया।
ये शैतान को पता है वो हमसे ज्यादा चला गया, इसलिए वो छोटी छोटी गलती को कराएगा, वो छोटे छोटे बात कराएगा, वो छोटे छोटे बात कराएगा। मीटिंग में नहीं जाना, घर में मीटिंग नहीं कराना, उपवास नहीं करना, अगर घर में कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करना। वचन सदियों हो गए पढ़ा ही नहीं, बाइबल में भूल जम गई है और पता भी नहीं घर में बाइबल कहाँ पढ़ी है, लेकिन मसीह होने का दावा करते हैं। बोलो हालेलुया। हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या है कि हम सबसे ज्यादा जो है कि हम दूसरों को ज्यादा दर्जा देते हैं, ना कि खुदा को। शैतान बहुत चालाक है, वो उनको ज्यादा दर्जा दिलाएगा जो दिखते हैं, लेकिन उनको दर्जा नहीं दिलाएगा जो नहीं दिखते। जैसे हमारा प्रभु नहीं दिखता लेकिन वो है, और वो चाहता है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा, प्रभु ये कह रहा, दूसरा कोरिन्थियंस की किताब उसका दूसरा वचन नीचे, दूसरा कोरिन्थियंस उसका दूसरा वचन, उसका 11 वचन, 2 का 11। कि शैतान का हम पर दाव ना चले। वो शैतान का हम पर दाव ना चले। पौलुस कहता है कि शैतान का दाव हम पर ना चले। शैतान चालाक है, बोलो, और लोमड़ी बनकर घुसेगा, आपके बगीचों को, आपके बच्चों को खराब करेगा। क्या करेगा? आपके बच्चों को खराब करेगा। क्यों? क्योंकि हमने सबसे ज्यादा दर्जा है ना छोटी छोटी गलतियों में उन्हीं को दिया, क्योंकि बड़ा पाप हम करेगा नहीं और छोटा पाप हम करेगा नहीं। इसलिए वो दाग की बारियों में, बगीचे में वो काम करेगा। क्या करेगा? हाँ, कई रिश्ते मेरे पास आते हैं, ऐसे रिश्ते आते हैं कि लड़की आ गई है, घर में रह रही है, लड़की आ गई है, घर में रह रही है। अब हमसे उनसे पूछते कि लड़की कौन है, आपके घर में क्यों रह रही है? तो बोलते हैं जी ऐसा है, हम इसे अपनी बहू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेकिन बहू तो बहुत पहले बन गई। बोलो हालेलुया। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम देखते हैं, हम पूछते हैं कि भाई ये लड़का कहाँ जा रहा है, किससे मिलता है, तो बताते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा है। परमेश्वर कह रहा आज आपकी वो आंखों को और आपके कानों को बोलना चाहता है। वो कह रहा है कि वो दांव खेलता है, शैतान दांव खेलता है। बोलो, वो दांव खेलता है, उसके अंदर चालाकी है, उसके अंदर क्या है? चालाक है वो। आपने देखा कि अभी तो वो लोग नहीं दिखते, लेकिन पहले मैंने बहुत सुना कि वो लेडी से जैसे ये कान में गोल्ड पहनती हैं, गले में गोल्ड पहनती हैं, हाथों में गोल्ड, उंगलियों में गोल्ड, और दो आदमी आएंगे, कह देंगे लाओ हम तुम्हारे गोल्ड की सफाई कर दें, चमका दें, पॉलिश कर दें। कई लेडी से लुट के बैठी होंगी, कोई यहाँ पे बैठा लुट के, कोई लुट के बैठा ऐसे लोगों से जो उनका गोल्ड ले गए। अब वो क्या करते हैं, सुनना, अब वो क्या करते हैं कि वो आंखों में आपको क्या करते हैं? हिप्नोटाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? वो है वशीकरण, अपने बस में करना, हिप्नोटाइज करेंगे। आप उनकी आंख में देखते रहोगे, बात करते रहेंगे, आप उनकी आंख में देखते रहोगे, बात करते रहेंगे, और फिर वो आपसे कहेंगे अपना बुंदा उतार, अपने गले का उतार, अपनी अंगूठी उतार, अपने चूड़ी उतार। हिप्नोटाइज कर दिया, अब आप उसके बस में हैं, और वो लेकर बड़े आराम से चले जाएंगे। 5 मिनट के बाद जब आप हिप्नोटाइज से यानी वशीकरण से हटेंगे, आप कहेंगे अरे मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, और वो आपको लूट कर चला जाएगा, और बड़े आराम से फिर आप रोती रहो।
इससे पहले आपको वो हिप्नोटाइज करे, वो लोमड़ी बनकर आपके घर में आए। मैं तो कहता हूं जो आपको लूटने आए उसी को लूट ले। कि भैया तेरे पास क्या है, मैं तुझे हिप्नोटाइज करूंगी, तू अपना दे जा, तू अपना माल दे जा। बोलो हालेलुया। क्योंकि आपके साथ हिप्नोटाइज करने वाला पवित्र आत्मा है या नहीं है? और आप उसे हिप्नोटाइज करते। सही बात है कि नहीं? आपके अंदर आत्मिक आंखें होनी चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए, आपके अंदर आत्मिक आंखें होंगी, आप अच्छे बुरे को पहचान लोगे। पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? इसे कहते हैं मसीह जीवन। शैतान हमारी आंखों से आत्मिक आंखें निकाल देता है और हिप्नोटाइज करके अपनी आंखें डाल देता है, ताकि हम जीवन भर लुटते जाएं, बर्बाद होते जाएं, हम कभी जीवन में बन ना पाए। लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कहता है कि परमेश्वर तुम्हें वो आंखें देगा कि लूटने से पहले 10 बार शैतान सोचेगा कि मैं लूट किसे रहा हूं। अय्यूब के जीवन से कितने लोग वाकिफ हैं? बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन उसके पास भी नहीं जा पाया। क्यों? उसको हिप्नोटाइज क्यों नहीं कर पाया? उसे क्यों नहीं लूट पाया? क्योंकि अय्यूब के पास आत्मिक आंखें थी, अय्यूब के पास आत्मिक बाड़ा था, अय्यूब के पास परमेश्वर खड़ा रहता था, परमेश्वर की आत्मा थी, इसलिए वो आज बर्बाद हुआ। लेकिन हम बर्बाद क्यों हो जाते हैं? इसीलिए क्योंकि हमारे पास आत्मिक आंखें नहीं। वो शैतान की युक्ति को पहचानो। उसने कहा कि वो तुम्हें क्या करेगा, वो दांव खेलता आगे, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो हमें आवाज करने नहीं। बोलो बोलो, हमें आवाज, ये उर्दू लफ्ज आवाज, हमें आवाज करने नहीं, हमें बर्बाद करना। बोलो हमें क्या करने आया है? हाँ, कोई आपको अगर परमेश्वर के काम में रोकता है, वो आपको बर्बाद करना है। कोई आपको परमेश्वर के भवन में आने में रोक रहा है, वो आपको बर्बाद करना है। कोई आपको वचन पढ़ने में रोक रहा है, वो आपको बर्बाद करना है। कोई आपको उपवास के लिए रोक रहा है, वो आपको बर्बाद करना है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अगर आपका मन परमेश्वर में नहीं लग रहा है तो याद रखना, शैतान आपको बर्बाद करेगा। आपका मन परमेश्वर में नहीं लग रहा है तो याद रखना, आपको फिर बर्बाद करना है शैतान। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं इनके साथ दांव पेच करूंगा और इनकी युक्तियों को मैं, है ना, अपनी युक्ति को मैं इन पे सफल करूंगा। क्योंकि उसकी सफलता क्या है? बोलो, उसकी सफलता ये है, वो परिवारों में, बोलो परिवारों में, बोलो फूट डालेगा, बोलो फूट डालेगा, बीमारी डालेगा, मौत डालेगा, कर्ज डालेगा, बेरोजगारी डालेगा। ये सब डालकर हमारी कमजोरी को पकड़ लेगा। क्या कर देगा? बोलो हमारी, और उसका फायदा उठाएगा। बोलो उसका वो, बोलो उसका वो फायदा उठाएगा। और दूर से बैठकर मसीहों पर हंसता है। दूर से बैठकर किस पे हंसता है? किस पर? मसीहों पर हंसता है। मसीहों पर हंसता है वो, दूर से बैठकर। उसने खुल्ला अदन की वाटिका के अंदर तमाशा बनाकर रख दिया। खुल्ला आदम को पता नहीं था कि वो नंगा है। हवा को पता नहीं कि उसने कपड़े नहीं पहने और परमेश्वर के साथ बात कर रहा, चल रहे, जीवन बिता रहे। लेकिन जब इसने खेल खेला, बोलो, तो इसने ये दिखा दिया कि तुम नंगे हो। इसकी युक्ति ये है, तुम्हें बर्बाद करना। क्या करना?
बोलो बर्बाद करना। आप क्या चाहते हो? आज इस युक्ति को खत्म करना चाहते हो शैतान की? बोलो खत्म करना चाहते हो? बोलो खत्म करना चाहते हो? अब जिसके जहां पे प्रॉब्लम है वो सीधा हाथ रखे, जिसके जहां भी प्रॉब्लम है, और जिसको बेबी चाहिए वो हाथ की रखना, सीधा हाथ, सीधा हाथ। जिसके जहां प्रॉब्लम है वो सीधा हाथ, बेबी चाहिए, यहाँ पे दर्द, यहाँ दर्द, कान में दर्द, कहीं पर भी, कहीं पर भी। यस यस यस, यीशु के नाम, यीशु के नाम। हर प्रकार शैतान की युक्तियों को जो एक दर्द बनकर, एक कोप को बंद कर, हर प्रकार की कमजोर, चक्कर आना, बीमारी, कमजोर करना, ये सारी युक्तियों को शैतान की यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया। अगर आप आमीन नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यीशु के नाम से दूर कर दे, चला जाए, छोड़ दे इस शरीर को। यीशु मसीह का ब्लड आ जाए। जितना लोग जहां पर भी हाथ रखें, यीशु मसीह का ब्लड आ जाए, यीशु का खून आ जाए, यीशु मसीह का खून लग जाए। इनके हाथों में यीशु का खून लग जाए, जिस जगह पे पकड़े यीशु मसीह का खून आ जाए, यीशु मसीह का ब्लड आ जाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ, फायर 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 फायर, यीशु के नाम से। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, चल 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 चल, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम। ये दर्द चला जाए, बोलो ये दर्द चला जाए, सब लोग बोले अपने दर्द को डांटो, अपने दर्द को डांटो, चली चली चली, कलीसिया 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 कलीसिया, चली 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 चली, आवाज नहीं आ रही, कलीसिया आवाज नहीं आ रही, प्रभु का आत्मा का काम, बोलो 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 बोलो, चला जाए चला जाए चला जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, बोले बोले फायर फायर फायर, यीशु का 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 यीशु के नाम, यीशु के नाम, बोले यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम। राइट नाउ आई कमांड यू, ये दर्द चला जा, बोलो हालेलुया। ये हमें आवाज नहीं बर्बाद करते हैं, लेकिन हम इसे बर्बाद करते हैं। बोलो शैतान को हम बर्बाद करते हैं, उसकी सारी युक्तियों को हम खत्म कर देंगे। उसकी एक भी इच्छा मेरे घर में पूरी नहीं होगी, और ना मेरे जीवन में। हालेलुया, क्योंकि प्रभु मेरे प्रभु आत्मा मेरे खुदा का कलाम कहता है, ये किताब उसका 33 7 से 33 का 7, ये 33 का 7 से पढ़िए। इसीलिए हे मनुष्य के संतान, सब लोग बोलिए, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहराया है। ये पहरुआ कौन है? ये वो है जो अपने घर से प्यार करते हैं। आप अपने घर से प्यार करते हैं कितने लोग? अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अपने घर के पहरुए हैं, आप अपने घर की रखवाली करते हैं। ये वो पहरुए हैं। अपने से क्या कह रहा? पहरुए सुन ले, पहरुए सुन ले। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर, तू मेरे मुंह से, अब बोल कौन रहा? बोल कौन रहा है? अभी आपको लग रहा है ये पास्टर बोल रहा है, नहीं, यही तो आपकी आत्मिक आंखें नहीं है, यही तो आंखें आप लेकर बैठे। इसे निकाल कर फेंक दीजिए और आत्मिक आंखें लाइए और ये सोचिए कि बोलने वाला मनुष्य नहीं, आत्मा है। बोलो बोलने वाला मनुष्य नहीं, बोलने वाला मनुष्य नहीं, वो आत्मा है। बोलो आत्मा है, बोलो आत्मा है। अब यहाँ पर क्या लिखा पड़ेगा? उन्हें मेरी ओर से जिता दे, मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर
उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से फिर ना फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन ने क्लियर कर दिया। अगर यहाँ पर आत्मा आपको कुछ बता रहा, आप उसे नहीं सुनते, आप उस पर नहीं चलते, आप उसके कहने के अनुसार काम नहीं करते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, आप उपवास नहीं रखते, आप दान नहीं करते, आप 10% अपना दशमांश नहीं देते, आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, आप कलीसिया में नहीं पाए जाते, आपको कुछ हो जाता है, तो उसने कहा मैं तेरे पास्टर से लेखा नहीं लूंगा, क्योंकि तूने पहले ही इनको चिता दिया। लेकिन अगर इनको तूने नहीं बताया और ये मर गए, तो इनके खून का बदला पास्टर से लेगा। और पता है खून का बदला क्या होता है? खून। बोलो खून का बदला। पता चला पास्टर के परिवार में से कोई खत्म हो गया। मेरा परिवार जानते हैं कितना बड़ा है? हम कितने हैं? मात्र 3। कितने? ये बच्चे 3। ठीक है, पता चला। आप समझ लीजिए खून का बदला। इसलिए मैं भी डरता हूँ। मैं भी किससे? तुमसे नहीं, परमेश्वर से। कि इसलिए मैं बता देता हूँ, इसलिए मैं, ताकि ऐसा ना हो कि कल को कोई बात हो जाए, जैसे पॉल मसीह निकल गए, कल खत्म हो गए। ठीक है, और उनके पास्टर ने उनको बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैंने आपसे क्लियर कर दिया कि अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, कल को तुम्हारे जीवन में कुछ हो जाता है, तुम्हारे जीवन में कुछ हो जाता है, तो परमेश्वर मुझसे नहीं बोलेगा, और फिर आप खुद स्वयं उसके जिम्मेदार हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं बताता, अगर मैं तुम्हें, तो उसका लेखा वो मुझसे नहीं। बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये है परमेश्वर, इसे कहते हैं परमेश्वर। इससे उसने कहा कि पहरुए जाग जाओ, पहरुओ जागो, शैतान लोमड़ी बनकर तुम्हारे बगीचे को खराब करना चाहता है। बचना काफी नहीं है, दूसरों को। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? लूका किताब उसका 17 अध्याय उसका 31, लूका 17:31। उस दिन जो छत पर हो, उस दिन जो छत पर हो, उस दिन जो छत पर हो। अब समझना, उस दिन, ये दिन अभी आया नहीं है, ये भविष्य की बात है। ये उस दिन की बात है जो अभी भविष्य में होने वाला है। हो सकता है 25 में हो जाए, और हो सकता है कि इसी साल के अंत में हो जाए। कहते ये दिन चोर की नहीं आएगा। बोलो ये दिन किसके नहीं आएगा? 2 दिन। 2 दिन। जब हम बिल्कुल दुनिया में मस्त होंगे, 2 दिन। 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 2
बिल्कुल कहीं नहीं जाना, चर्च नहीं आना, प्रार्थना नहीं करनी, वचन नहीं पढ़ना, उपवास नहीं रखना, दान नहीं देना, दसवां नहीं देना। हम बड़े मगन हो गए, चाची फूफी मौसी फूफी सब आ जाओ, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन खुदा के भवन में नहीं जाएंगे। ये वो दिन, ये उस दिन की बात है। उसने कहा ये अचानक ये समान आ जाएगा और हम लोग अपने संसार की रीतियों पर चल रहे हैं। कौन सी रीतियों पर? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ ये लिखा है कि फिर से पढ़ना। उस दिन जो छत पर हो, उस दिन जो छत पर हो, उसका सामान घर में हो। हाँ? उसका सामान घर में हो। उस दिन अगर वो आदमी छत पर है और उसका सामान घर पर है, हाँ? वह उसे लेने को ना उतरे। मत आना सामान लेने घर में, परंतु जहां तू खड़ा है वहीं खड़ा रहना। ये वचन कह रहा। उस दिन ये भविष्य में होने वाला है। बोलो ये भविष्य में होगा। बाइबल झूठ नहीं बोलती। बोलो बाइबल झूठ नहीं बोलती। और ये होगा कि नहीं होगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? तो बाइबल कह रही कि बस जहां हो वहीं खड़े रहना। उस दिन होगा कि तू ऊपर खड़ा होगा छत पर और तेरा सामान घर में होगा, अंदर होगा, नीचे होगा, लेकिन तू नीचे उतर के मत आना। आगे। और वैसे ही जो खेत में हो, हाँ, वह पीछे ना लौटे। वो पीछे ना लौटे, खेत पे ही रहे। आगे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। किसकी पत्नी को? क्या हुआ था? लूत की पत्नी को क्या हुआ था? कितने लोग जानते हैं लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ था? क्या था उसने? क्या था पीछे? क्या एक जन बता दीजिए, कोई एक जन अच्छे से, कोई बता जिसको अच्छे से पता हो। सदोमा मोरा को नाश किया, ठीक है। किसने बोला था? परमेश्वर ने कहा था लूत की पत्नी को कि पीछे मुड़कर आगे 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 बताए, आगे बताए। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुड़ के देख लिया। सही कहीं से बोला, पीछे मुड़कर देख लिया। तो आगे बताए क्यों बन गए? क्योंकि पीछे मुड़कर देख लिया, छत के नीचे से आ गई और परमेश्वर मना कर रहा पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पीछे अपने मौत का काफिला चला रहा था और अपने लोगों को बचा रहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मारने नहीं। हम मरेंगे कब? जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, क्योंकि पीछे मौत है और आगे परमेश्वर है। लूत की पत्नी से कहा था कि तू आगे आगे चलते जाना, क्योंकि आगे जीवन है और पीछे मौत है। मुड़ के मत देखना। लेकिन पीछे मुड़कर इस लूत की पत्नी ने देखा। कहते हैं वो क्या बन गए? और कहते हैं वो आज भी है। उसे करोड़ों आदमी, अरबों आदमी इज़राइल में देखने जाते हैं। कभी आपको प्रभु ले जाए तो जरूर जाना। कभी आपको प्रभु ले जाए ना तो आप देख के आना कि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए। देख के आना कि नमक का खंभा लूत की पत्नी आज भी है, यरदन नदी आज भी है, बहुत सी चीजें ऐतिहासिक हिस्ट्री आज भी, यीशु मसीह को जिस कवर में रखा था आज भी। और पता है उस कवर के बाहर क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो यहाँ हालेलुया, क्योंकि वो तो जिंदा हो गया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना। कहीं तुम भी लूत की पत्नी ना बन जाओ। क्या ना बन जाओ? लूत की पत्नी का जो उदाहरण है कई तरीके से है। कहीं तुम लालची ना बन जाओ, कहीं तुम सुस्त ना बन जाओ, कहीं तुम लापरवाह ना बन जाओ। बहुत से उदाहरण है। हाँ, उसने कहना नहीं माना, सिर्फ कहना नहीं माना। इसलिए जो स्त्री परमेश्वर का कहना मानती है वो अपने घर को बनाती है, लेकिन जो स्त्री अपने परमेश्वर का कहना नहीं मानती वो अपने घर को अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। सही बात है कि नहीं?
बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? हमारा देखिए, हमारा ये बोलना कि तुम नरक जाओगे, बोलो आप बोलिए मुझसे, हमारा ये बोलना कि तुम नरक जाओगे, ये बोलना व्यर्थ है। बोलो बोलो सब लोग बोलो, हमारा ये बोलना कि तुम नरक जाओगे, ये बोलना व्यर्थ है। क्योंकि कुछ लोग, इसमें औरत भी है और आदमी भी है, इसमें कुछ लोग नरक का पता खुद पूछ रहे हैं। हमारा किसी से ये बोलना कि तुम नरक जाओगे, ये व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल बता रही कि ये कुछ लोग खुद नरक का पता पूछ रहे हैं। क्योंकि सब लोग की पत्नी बन रहे हैं। कौन सी पत्नी? कौन सी पत्नी? अरे बनना है तो एस्तर बनो। क्या बनो? एस्तर ने अपनी कौम को बचाने के लिए, बोलो अपनी कौम को, कौम मतलब अपनी जाति, अपना धर्म, अपना ईमान, अपना खुदा बचाने के लिए राजा से लड़ी। सही बात है? बोलो सही बात है? बोले बोले। अरे बनना है तो मरियम बनो। कौन सी मरियम? यीशु मसीह की मां नहीं, यीशु मसीह की मां मत बनो। वो मरियम बनो जिसने यीशु मसीह को अपने बालों से इत्र डालकर, वो मरियम बनना है। बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सफलता महत्वपूर्ण नहीं है और असफलता अंत नहीं है। बोलिए सफलता महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि कईयों के दिमाग में आता, हमने मसीह को ग्रहण किया तो अब तो मेरे घर में सिर्फ बर्थडे ही बनेगा। क्या बनेगा सर? तो भैया मौत भी तो होगी। कल देख लो पॉल मसीह चले गए, नाम क्या था? पॉल को हिंदी में क्या कहते हैं? नाम बता। सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, असफलता अंत नहीं है। सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, असफलता अंत नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि लड़ते रहने का साहस है। महत्वपूर्ण क्या है? लड़ते रहने का साहस। कितना लड़ सकते हो? बोलो कितना? इस जिंदगी से उसे बेहतर बनाने के लिए, बोलो उसे कहते हैं हम बदतर में से, बोलो बदतर समझते हैं? बदतर मतलब बहुत बुरी जिंदगी। हम बदतर की हालत में से भी बेहतर निकालना चाहते हैं। बोलो बदतर की हालत में से भी बेहतर निकालना चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? इतना समय नहीं तो दूध में से मक्खन, मक्खन में से दही, दही में से पता नहीं मैं क्या क्या निकाल दूं, मैं क्या क्या निकाल सकता हूं। इतना समय नहीं है। सही बात है कि नहीं? बोलो सही कि नहीं? दूध में से कितनी चीजें निकलती हैं। अरे मिठाई भी उसी की खाते हैं। सही बात है कि नहीं भैया? मक्खन भी उसी का खा रहे, दही भी उसी की खा रहे, घी भी उसी का खा रहे, और पता नहीं क्या क्या खा रहे। एक चीज तो भूल ही गए, पनीर। सही बात है कि? बदतर में से, बोलो बदतर में से बेहतर निशान। अभी पूनम को पता पड़े ये गाय का निकाल नहीं है, 90 रुपया 100 रुपया लीटर, इतना जा रहा होगा। लेकिन उसी की एक बनी हुई घी, देसी घी 1000, 2000, 5000 किलो जाला। सही बात है कि नहीं? तो बदतर में से क्या निकाला? निकाला कि नहीं निकाला? भैया जो मुनाफा दूध में नहीं मिल रहा, घी में नहीं निकल गया, अरे बदतर में से बेहतर निकाल दिया तुमने, अपनी मालामाल हो गई होगी। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? तुम लूत की पत्नी मत बनना, तो तू भी खंबा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की बेटी जो है ना, बोलो परमेश्वर की जो बेटी है वो परमेश्वर के राज्य में राज करे। हालेलुया। क्योंकि अंत के दिनों में, बोलो
यही बेटी है पुरुषों की धारणा, यही बेटी है अपने आदमियों को बचाने, यही बेटी है। बोलो हालेलुया। जीवन का रास्ता मेरे पास, लौटा कम है मेरे पास, कम है मेरे पास आओ। तो शैतान लोमड़ी बनकर तुम्हारे बगीचे को खराब कर देगा। अभी बसंती ने क्या बोला, अब हम लोग सुनकर को भी आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब हम 6 बजे जो आराधना शुरू हो रही है, उपवास की लेट हो गया ना, हमने थोड़ा लेट कर दिया है। अब वो आए, आप भी आइए, पत्थर में से बेहतर दिखाइए, अपनी जिंदगी को सुधार करिए। आप ये मत सोचिए कि बोलने वाला पास्टर नहीं, बोलने वाला कौन है? बोलो आत्मा। हमें सुधार करना। आज जो पौल मसीह के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ, ये हालत हमारे साथ हुआ। खुद का कलाम कहता है कि अपनी जिम्मेदारी को, है ना, खुदा का कलाम कहता है। खुदा का कलाम कहता है कि वो आपको एक अच्छा मसीह, एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा जिम्मेदार बनाना चाहता है। क्या आज हम बनेंगे? क्या आज हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे? है जी, करेंगे? कितने लोग कहते हैं जैसा बोगे, बोलो जैसा बोगे वैसा ही, ऐसा ही काटोगे। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि जो बोगे वही काटोगे। ऊपर की धूल से उत्पन्न नहीं होती, ना कष्ट से आता है, देखने में आता है। इंसान जैसा होता है वैसा करता, आप जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। आइए हम खड़े हो जाएं। पर वो बोझ भी है और मुझे जाना भी है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैंने टाइम नहीं दिया, मुझे 2 बजे वहाँ पहुँचना था। हाँ, कोई वाली बात नहीं, मुझे 2 बजे वहाँ पहुँचना था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। हम जो है एक गीत गाएंगे, एक सॉन्ग गाएंगे, उसी में हमारा जो आज का इबादती हदिया है, आज की जो भेंट है, आज के जो अवसर है, वो ले लिया जाएगा। और उसके बाद हम प्रभु भोज बन जाएंगे। और कोई एक लड़का आ जाए, एक लड़का यहाँ पर आ जाए, कोई भी लड़का, तो दान की तैयारी जो लोग 10% आए हैं, जो लोग भेंट आए हैं, वो अपने हाथों में दे और प्रभु के भजन के द्वारा ऑफरिंग में जाएंगे।